पलवल जिले के विधानसभा क्षेत्र होडल के किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर सरकारी इफ्को खाद बिक्री केंद्र पर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि क्रिबको खाद केंद्र के कर्मचारियों द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। वह कई दिनों से खाद के लिए लाइनों में सुबह से ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। ये खाद केंद्र के कर्मचारियों द्वारा खाद को ब्लैक में बेचा जा रहा है और पुलिस के कर्मचारी भी फोनों पर ही अपने चहेतों को बुलाकर खाद दे रहे हैं। सूचना के बाद होडल के तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों के हंगामे को देखकर वापस चले गए। पलवल जिले के विधानसभा क्षेत्र होडल में एक हैरानी वाली बात सामने आई है, जहाँ सरकारी इफ्को खाद केंद्र पर किसानों को खाद बांटने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों ने इफ्को खाद केंद्र पर हंगामा किया और कहा कि वह कई दिनों से डीएपी खाद के लिए सुबह 7 बजे से ही लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिलता है तो लोग लाइनों में दिखाई भी नहीं देते, उनको खाद दिया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि इफ्को खाद केंद्र के कर्मचारियों द्वारा खाद को ब्लैक में बेचा जा रहा है और जिन पुलिस वालों को खाद बांटने के लिए खाद केंद्र पर बुलाया गया है, वही पुलिस वाले अपने चहेतों को फोन करके बुला लेते हैं और उनकी भीतर से पर्ची बनवा कर दे देते हैं और उनको खाद मिल जाता है। किसानों ने कहा है कि गुपचुप तरीके से दूसरे प्रदेश के लोगों को ब्लैक में खाद दिया जा रहा है और वह 2 दिन से लाइनों में खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं दिया जा रहा। सुखबीर जी, आप जो इफ्को पे जो खाद आया है, मतलब खाद मिल रहा नहीं मिल रहा, क्या समस्या आप? ये समस्या ऐसी है जी, 25 इनने भीतर से 40 काट दिए, वो ऐसे 25 कोई लिए बैठते, ये अपनी पर्ची काटे 200 कट्टा एक किसान के लिए और 2-3 अपने आप पहले जामे आधार कार्ड उनकी पर्ची काटे हैं बोला अंदर ही। अच्छा। ये मतलब अपनी जानकारी पे या कोई ब्लैक पे या कुछ पर है। हम 3 दिन पहले यहाँ पे गए ग्रबों पे, जब बिना मिले हमें और अब बिना मिले, अब एक खड़े अब बिना मिले तो मतलब अंदर ही पर्ची काट लेते हैं। हाँ, पहले ही लेने आधार कार्ड पहले। तो क्या मानते हैं, मतलब ब्लैक में दें? हाँ जी। तो लाइन देते हैं, लाइन वाले ने तो लेते ही नहीं है। एक लाइन वालों लेंगे 4 पर्ची वैसे काटेंगे अंदर ही अपने जानकार अपने मित्र ने भीतर बैठा ले जाते रहे और उनकी पर्ची काटते रहे। और दोनों सेक्टर की वो आई वार की समस्या है और यूपी जा रहे खाद ज्यादा था और किसान यूपी ब्लैक में दे रहे 20 सतवीर जी, क्या समस्या आपकी? खाद नहीं मिल रही हमें और खाद दफ्तर में है और ये ऐसे करते हैं, किसान को एक किसान को देते हैं 4 अलग पर्ची काटते चुप से। और हम तो ये कहते हैं किसान भी गिने जाए और खाद के कट्टे भी गिने जाएं, चाहे किसान पे 2-2 कट्टे आए, सबको मिलना चाहते हैं। किसान बहुत दुखी है, बहुत दुखी, सरसों की बुवाई आ गई है, खेत 4 दिनों से जुटे पड़े हैं। बताओ हम बेखातर कैसे सरसों को पैदा नहीं होगी फिर? तो मतलब क्या मानते, ब्लैक में दे रहे हैं खाद? हाँ जी, ब्लैक में दे रहे हैं, अपने आदमी ने दे रहे हैं, अपने आदमी। और हम ये कहते हैं कि यहाँ मतलब आप लाइनों में खड़े रहते हो? हाँ जी। अंदर पर्ची बन रही है? हाँ, लाइन बार एक लेते हैं और अंदर से 4 फालतू काटते हैं। राजेंद्र, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है जी, यहाँ पे पर्ची 20 कटनी है और अंदर से उन्हें 30-40 पर्ची काटनी है और सबसे उनका जो उनके जानकार है उनकी पर्ची काट देते हैं और बाहर के साल लाइन में लगे, जो मतलब लाइन में लगे उनकी नहीं कट रही ना, उनकी ना कट रही, उनकी एक काटेंगे और 4 अंदर से ऐसे ले जाएंगे। जो क्या मानते हैं जो अंदर पर्ची कटते हैं ब्लैक से? अब ये ब्लैक से देते हैं या उनकी कोई पहुंच है, कुछ ये जो भी है उसका तो कोई आइडिया है। अच्छा। वैसे ब्लैक से देते होंगे, यूपी में जाता है ये सारा काम। अच्छा, यूपी वालों काट रहे ज्यादा। सेंटर पर सर किसानों की भीड़ लगी हुई है, किसानों का कहना खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान काफी परेशान हैं और बताया जा रहा है, किसानों का आरोप है कि भीतर से पर्ची अलग से काटी जाती है और जो लाइन में लगे किसानों की नहीं काटी जाती है। क्या कहा? कुछ किसान अब आए थे मेरे पास दफ्तर में, जिसकी वजह से फिर मैं यहीं पे मौके के देखने के लिए आया हुआ हूँ। तो ऐसी कुछ अनियमितता पाई नहीं गई है, भीड़ जरूर है, जिसकी वजह से थोड़ा रश की वजह से आगे पीछे लोगों का हो रहा है। अब इनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि भाई जो पहले आया हुआ है उसी हिसाब से चलेगा। कुछ बता रहे कार्ड अंदर आधार कार्ड अपने दे चुके हैं, उन पर नंबरिंग करा दी गई है और नंबरिंग के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो सर नैनो भी उनके साथ में थोपा जा रहा है? नैनो का पता करा कि ये सरकार की तरफ से कुछ हिदायतें आई है कि मोटिवेशन के लिए है, नया कुछ ऑब्जेक्ट आया है। अब इनको बता दिया गया जो लेना चाहेगा उसी को दिया जाएगा। धन्यवाद। जबरदस्ती किसी को नहीं थोपा जाएगा।